नमस्कार, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट युग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे और समझेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है। आइए, तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छे खासे रनअप के बाद एक रिट्रेसमेंट आया है। यहाँ पर ये अच्छा खासा रनअप हुआ और उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे करते हुए एक रिट्रेसमेंट आया है और यहाँ पर ये जो लेवल है अपना 19,300 और 19,250, मतलब ये जो अपना लेवल है वहीं पर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश की और अंत में यहाँ पर हमको एक ग्रीन कैंडल और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिला है। तो जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था, पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि भाई ये लेवल अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है और जो गिरावट आनी चाहिए वो गिरावट आ नहीं रही है। मतलब ये लेवल, ये जो जोन है 19,300 से लेकर 19,250, वो जोन ब्रेक नहीं कर पाए, बार बार रीटेस्ट हो रहा है और वापस से वही रेंज के अंदर आ जा रहा है। और यहाँ पर आज इतने टाइम बाद यहाँ पर हमको एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये रिवर्सल का साइन है? क्या हो सकता है आगे समझेंगे। क्या ये गैप फिल होगी, नहीं होगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से डेली अपडेट यहाँ पर देता रहता हूँ मार्केट में जो भी बनते हैं, जो भी लेवल्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर मतलब फ्राइडे के दिन भी मैंने यहाँ पर बोला था कि भाई अगर कल का लो, येस्टरडेज लो ब्रेक होता है तो लो साइड पॉसिबल है, वरना यहाँ से अगर ये लो डिफेंड हो जाता है तो दिस विल बी द रिवर्सल पॉइंट फॉर मार्केट। मार्केट खुलने से पहले ये सब बताया जाता है यहाँ पर। और आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, एग्जैक्ट वहीं से, मतलब ये लेवल हमारा कल का लो नहीं ब्रेक हुआ और मार्केट वापस वहीं से रिवर्स करता हुआ हमको देखने को मिला। तो अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है और ये क्या रिवर्सल है या फिर ये एक मैन्युपुलेशन है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको सीधे सीधे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम एक फिब लगाएंगे। यहाँ पर सिंपल एक फिब लगाएंगे। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, सिंपल हम एनालिसिस को सिंपल रखेंगे। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये अपना हाई ब्रेक निकला है, मतलब ये ब्रेक किया है। अब उसके बाद यहाँ पर से ये जो रनअप हुआ है वहाँ पर से हम एक फिब लगाएंगे। तो सबसे पहले एक फिब लगाएंगे और हम अब एक बड़े लेवल्स निकालेंगे कि दूर के इम्पोर्टेंट लेवल्स कहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने अपने 0.21, मतलब 2-3% बोल दो या 0.21, जो भी हमारा जो पहला रिट्रेसमेंट लेवल होता है फिब का, वहीं पर से मार्केट ये बाउंस होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इसको ब्रेक मतलब नीचे भरने आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर से बाउंस दिखा रहा है, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हुआ लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं, नीचे नहीं गया। वही लेवल से बार बार वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और हम अगर 1 घंटे के चार्ट पर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको यहाँ पर एक वापस से ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमको, मतलब ये जो नीचे के साइड ये सपोर्ट लाइन थी और ऊपर के साइड ये लाइन, उसका ब्रेकआउट हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ से उसने ब्रेकआउट कर दिया है। एक बार फेक आउट हुआ था, यहाँ पर ऊपर गया, वापस से नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया और फिर वापस से ऊपर गया। तो ये अब यहाँ पर ये कंफर्म्ड होगा कि ये अब ये कंफर्म ब्रेकआउट है या फिर अगेन ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। उसका कैसे कंफर्मेशन ले, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। तो वॉल्यूम हमको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो वॉल्यूम है ये बहुत तगड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये जो लेवल आया है, ये जो वॉल्यूम आया है, वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने कोई हिलचाल की है, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं। क्योंकि ये वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पर और ये वॉल्यूम, अब ये कैंडल आप देखिए और ये कैंडल देखिए, तो ये ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर है। तो अगर मार्केट में सेलिंग होता, तो बड़े प्लेयर ने अगर सेल किया होता तो यहाँ से मार्केट को गिर ही जाना था, वो गिर जाता। लेकिन अब यहाँ पर ये सस्टेन हो रहा है, ये लेवल सस्टेन हो रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पर ये सेलर का वॉल्यूम नहीं है ना, बल्कि एक बायर का वॉल्यूम है। मतलब यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पर ये जो रिजेक्शन विक आया है ये बायर का वॉल्यूम हो सकता है। और इसी वजह से ये जो पूरा जोन है ये हमारे लिए बाइंग जोन है और यहाँ से बॉटम बन चुका है हमारा
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये लेवल पर मल्टीपल बार ये जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है और उसको होल्ड किया है, और वहीं पर अक्यूमुलेशन हुआ है, वॉल्यूम भी आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस हो सकता है। तो ये बस वॉल्यूम हमको यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई दिस इज़ द रिवर्सल, और यही देखकर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बोला था कि भाई मार्केट अगर ये लो को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट माइट रिवर्स। तो ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में एक रिवर्सल हो चुका है। अब कंफर्म कहाँ होगा? कंफर्म इस हाई के ऊपर जैसे ही निकलेगा, ये हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, तुरंत हम कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई मार्केट में अब रिवर्सल तय है। यहाँ से मतलब मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, और ऊपर कहाँ तक जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, किस तरह से जाएगा, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उतना दूर प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। अगर हम इंट्राडे प्लेयर है, अगर आप ऑप्शंस में इंट्राडे में प्ले करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं, सीधा सीधा वन गो में तो नहीं जाएगा, करेक्ट? ऐसे तो जाएगा नहीं, वो गैप अप मारेगा, फिर वापस रिट्रेस करेगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो मार्केट हमेशा इस तरह जिगजैग पैटर्न में ही चलता है। तो इसीलिए लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेवल्स यहाँ पर मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ कि भाई ये लेवल्स हमारे इंट्राडे के लेवल्स है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन हम ये वीडियो मैं 2 दिन के बाद बना रहा हूँ, तो थोड़ा समझाना और आगे का व्यू क्या हो सकता है, मेरा व्यू क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमको क्लियरली पता है कि ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग जैसे ही निकलता है, या मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली ये स्विंग ब्रेक कर देगा। तो फिर मार्केट में बुलिश कन्फर्मेशन हो चुका है, ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से तो हो ही चुका है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ये वॉल्यूम हमको इंडिकेट कर ही रहा है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें सीधा बाय नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पर ये जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से ही मार्केट में गिरावट आई थी, तो ये वाला जो जोन है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। तो क्या होगा ना कि मार्केट अगर सीधा गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है सीधा इतना 500 के आसपास, तो यहाँ से अगेन एक सेलिंग आ सकता है। और सेलिंग ऐसा नहीं कि ये नीचे चला जाएगा, नहीं, ये सिर्फ एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा। इंट्राडे में हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पर कि भाई मार्केट यहाँ से सेलिंग आया और थोड़ा बहुत यहाँ तक आया, रिट्रेस किया, ये लेवल पर आया, या फिर यहाँ तक आया और फिर वापस मार्केट अपनी ऊपर के साइड की जर्नी शुरू कर सकता है। तो इसीलिए ट्रैप नहीं होना इंट्राडे में, हमें लेवल्स इसीलिए देखने होते हैं कि भाई इस तरह से ट्रैपिंग नहीं हो। हमारा डायरेक्शन तो ऊपर का ही है, यहाँ पर व्यू हमारा बिल्कुल ऊपर का है, बुलिश है, लेकिन इस तरह से ट्रैप नहीं होना है कि भाई बड़ा गैप अप हो गया और बाय कर लिया तो फिर मार्केट पूरा दिन नीचे गिरता रहेगा। लेकिन वो गिरेगा कहाँ? इतना इधर तक गिरेगा या कंसोलिडेट कर जाएगा। तो इसीलिए ट्रैप नहीं होना है। तो हमारा व्यू क्लियर है कि भाई मार्केट में डायरेक्शन मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट को। तो गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न का भी कन्फर्मेशन हमें मिल जाएगा कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है, ये डब्ल्यू पैटर्न हमको दिख रहा है ऑलरेडी। तो ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म होगा, फिर वापस रिट्रेस करते आता है और फिर वापस ऊपर जाएगा, तो हम बड़ा व्यू रख के बैठ सकते हैं। क्लियर है? और नीचे की साइड सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट तो हमारा क्लियर कट है, यही है जो ये लो जो है, ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है, मतलब 19,230 200 के नीचे नहीं आता है, 200 पर भी सपोर्ट है, सब जगह पर मतलब ये सपोर्ट ही है, और ये वॉल्यूम भी हमको यही इंडिकेट कर रहा है। तो जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं होता है, हमारा व्यू बुलिश ही रखना है, बेर साइड में उतना व्यू नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि भाई बार बार ट्रैपिंग हो रहा है यहाँ पर कि भाई नीचे आ रहा है, वापस बाउंस, नीचे आ रहा है, बाउंस, नीचे आ रहा है, बाउंस, नीचे आ रहा है, बाउंस। तो इसलिए सेल साइड में बैठना जोखिम भरा है जब तक कि ये लेवल कंफर्म ब्रेक नहीं होता है। तो क्लियर है, जो भी रिट्रेसमेंट आता है अगेन हम बाय ही करेंगे, नीचे आता है तो भी बाय करेंगे, और गैप अप ओपन होता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 19,500 का जो लेवल है 550 और 500 के बीच में, मतलब 530 के आसपास का, जो 19,530 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। आइए उसका कंफर्मेशन लेते हैं हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखकर, और समझते हैं कि क्या वहाँ पर क्या डेटा दिखा रहा है। सॉरी, यहाँ पर भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई 19,300 पर तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, मतलब कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं आता मार्केट में बेरिश अब नहीं है कुछ भी।
तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 500 पर ही है और ऊपर के साइड 600 पर, मतलब मोटे तौर पर 530 550 के आसपास को हम रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो वही लेवल आ रहा है हमारा, प्राइस एक्शन पर भी हमको वही दिख रहा है। और यहाँ पर आप पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो पीसीआर वैल्यू भी हमको क्या दिखा रहा है कि भाई मार्केट 1.2 जो कि बुलिश सेंटिमेंट है, यहाँ पर क्लियरली बुलिश सेंटिमेंट है, मार्केट रिवर्स हो चुका है, यही हमको दर्शाता है, सेंटिमेंट आर बुलिश। तो यही व्यू लेते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो अब समझते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पर हमको अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकता है। तो आइए उसके लिए 15 मिनट पर आ जाते हैं, 15 मिनट पर देखेंगे और समझेंगे कि क्या लेवल्स हमको काम में आ सकते हैं। तो पहला तो लेवल मैंने बता ही दिया है, ये वाला अगर सीधा गैप अप ओपन होता है तो ये जो जोन है रेड जोन, वहाँ पर हम देखेंगे। वहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट के चार्ट पर हमको अगर हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप ऐसा कुछ भी दिखता है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से इस तरह से कोई कुछ भी प्राइस एक्शन बनता है, कोई इंटरनल लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट हमारा होगा, पहला टारगेट यही होगा 19,430 का पहला टारगेट, करेक्ट। यहाँ पर से हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा और फिर वापस से बाउंस करेगा, और अगर और भी ज़्यादा नीचे आता है तो ये वाला लेवल रहेगा, ये लेवल हमारा निकल के आता है यहाँ पर 19,370 से लेकर 380 के बीच में, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। और थर्ड टारगेट एज़ यूजुअल यहाँ पर 330, उससे ज़्यादा मैं नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट को जाने में, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और मार्केट नीचे आता है तो पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट यहाँ पर। इसके बाद मार्केट को अगेन वापस ऊपर ही जाना है। और अगर मार्केट समझ लो फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होते ही यहाँ पर नीचे आना शुरू करता है तो ये अगेन यही लेवल सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारा फर्स्ट बाइंग का लेवल रहेगा 340, 330 के आसपास, 330 340 के आसपास, 19,340 के आसपास हम बाय करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट की तरह आप काम कर सकते, तो ये वाला जो लेवल है 330 340 वाला, वहाँ से हम एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा छोटा सा हासिल कहीं नीचे कहीं हो सकता है 300 के नीचे, करेक्ट। तो 300 तो डिफेंड होना ही होना चाहिए। ओआई डेटा भी हमको यही सपोर्ट कर रहा है और लेवल्स भी हमको यही दिखा रहा है। तो लॉजिक सिंपल है, मंडे के लिए सिंपल रखेंगे चीज़ों को। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है क्या है, ओवरऑल व्यू बता दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो में लॉजिक दिख रहा है, अगर वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। जो लोग नए हैं उनके तक भी यहाँ पर पहुँचाइए, उनको बताइए इस चैनल की एक्यूरेसी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।